गुड मॉर्निंग क्लास 9th स्टूडेंट। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने सोशल साइंस के ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट देखा था, इंडिया साइज़ एंड लोकेशन। उसके हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उस चैप्टर से रिलेटेड जिसकी रीडिंग हमें करना ज़रूरी थी, वो हमने वहाँ पर कर ली थी। ठीक है, आज हम बेटा उसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, नेम द ग्रुप ऑफ आइसलैंड लाइंग इन द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल। मतलब बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में कौन कौन से आइसलैंड हैं, इनके बारे में आपको वहाँ पर बताना है। पढ़ चुके हैं हम इस चैप्टर के अंदर, जब मैंने आपको ये पॉइंट्स बताए थे उसके अंदर मैंने बताया था लक्षद्वीप आइसलैंड लाई इन द अरेबियन सी एंड अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड लाई इन द बे ऑफ बंगाल। लक्षद्वीप आइसलैंड कहाँ पर है बेटा? अरेबियन सी में, और अंडमान एंड निकोबार जो आइसलैंड आते हैं वो आते हैं बे ऑफ बंगाल की तरफ। क्लियर बेटा? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द कंट्रीज़ विच आर लार्जर देन इंडिया। मतलब ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो कि इंडिया से बड़ी हैं। ठीक है, फर्स्ट आता है बेटा रशिया, सेकंड है कनाडा, थर्ड है यूएसए, फोर्थ है चाइना, फिफ्थ है ऑस्ट्रेलिया एंड ब्राज़ील आर द कंट्रीज़ दैट आर लार्जर देन इंडिया। है ना, ये कौन सी कंट्रीज़ हैं जो कि इंडिया से लार्जर है। हमने देखा था ना कि इंडिया का कौन सा पोजीशन होती है, 7th पोजीशन है कंट्री में, 7th लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया। तो उसके आगे जो 6th है वो कौन कौन सी है उनके बारे में हमने देखा। सबसे नंबर 1 पे आती है रशिया, दैन कनाडा, दैन यूएसए, दैन चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया एंड ब्राज़ील। क्लियर? अब आते हैं बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, विच आइसलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू इट्स साउथ ईस्ट। है ना, ऐसा कौन सा ग्रुप ऑफ आइलैंड है जो कि साउथ ईस्ट में है इंडिया के। ठीक है, आंसर है बेटा इसका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाइज इन टू द साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया। जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है बेटा वो कहाँ पर है? साउथ ईस्ट में है इंडिया के। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच आइसलैंड कंट्रीज़ आर आवर साउथर्न नेबर्स। ऐसी कौन सी आइसलैंड कंट्री है जो कि हमारी साउथ साइड की नेबर भी है। ठीक है, तो आंसर है इसका श्रीलंका एंड मालदीव्स आर द 2 आइसलैंड कंट्री दैट आर आवर साउथर्न नेबर्स। है ना, ये ऐसी आइसलैंड कंट्री हैं जो कि साउथ में है और हमारी साउथर्न नेबर्स भी जो है वो कहलाती हैं बेटा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मैंशन द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज सिचुएटेड इन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट। मतलब ऐसी कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज़ हैं जो कि वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट में आती हैं। आंसर है और नंबर भी बताना है। ठीक है, तो 3 नंबर्स हैं जो कि वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट में आती हैं। 3 दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव एंड पांडिचेरी। है ना, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव एंड पांडिचेरी, ये कहाँ पर आती है? ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट में आती है। नेक्स्ट है बेटा, which are the largest and the smallest state of India in context to surface area। ये जब हमने चैप्टर के पॉइंट्स पढ़े थे तो उसमें बताया था कि ऐसी कौन सी स्टेट है जो सरफेस एरिया के बेसिस पे सबसे छोटी है और सबसे बड़ी है ना। तो राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट एंड गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन कॉन्टेक्स्ट टू सरफेस एरिया। है ना, सरफेस एरिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए बेटा तो राजस्थान जो होती है वो सबसे बड़ी स्टेट है और जो गोवा है वो सबसे छोटा स्टेट है हमारे इंडिया का। विच स्टेट्स ऑफ इंडिया डू नॉट टच द इंटरनेशनल बाउंड्री एंड द कोस्टल लाइन। मतलब ऐसी कौन सी स्टेट्स हैं इंडिया की जो कि इंटरनेशनल बाउंड्रीज को टच नहीं करती है और ना ही कोस्टल लाइन को टच करती हैं। क्लियर? तो आंसर है मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा स्टेट डू नॉट टच द इंटरनेशनल बाउंड्रीज एंड द कोस्टल लाइन। मतलब मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, ये 4 ऐसे राज्य हैं बेटा, 4 ऐसे स्टेट्स हैं जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री को टच नहीं करती हैं और ना ही कोस्टल लाइन को ये टच करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया। कितनी स्टेट और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया में? तो हमने ये पढ़ रखा है, देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। कितनी स्टेट्स हैं बेटा? 21 स्टेट्स हैं
और 8 यूनियन टेरिटरीज़ है इंडिया में। क्लियर? तो ये जो वेरी शॉर्ट के क्वेश्चन आंसर्स हैं बेटा, इनको आप आपकी कॉपी के अंदर राइट डाउन कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में देखेंगे।